हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का NS1 क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि हमारा जो SSC CGL का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ठीक है, तो कब से फॉर्म फिलअप होंगे, कितना हमारा फॉर्म का फ़ी होगा, ये सभी तो आपको पता ही होता है। ठीक है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन कितने पोस्ट हैं, कौन सा पोस्ट इसमें चेंज हुआ है या हटा है, वो सारे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और क्या हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और कितने पोस्ट है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, बाकी हम लोग फिर से डिटेल में बात करेंगे। सिलेबस क्या है, सिलेबस में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ है, सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, यानी ये फेक नोटिस नहीं है, ओरिजिनल नोटिस है और आप सभी को वेबसाइट पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/6/2024 से 24/7/2024 तक ये आपका फॉर्म फिलअप करने का डेट है। यानी लास्ट डेट कौन है, तो जो लास्ट में लिखा हुआ है 24/7/2024। ठीक है, यानी 24 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आज से। ठीक है, आज से तो खैर फॉर्म फिलअप पॉसिबल नहीं होता है, कल ही से आप भर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर साइट ओपन हो गया होगा तो आप आज से ही फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि ऐप मतलब जो वेबसाइट है वो प्रॉब्लम करती है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, 25 तारीख तक का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, आपका मेन फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम डेट। ठीक है, तो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है टेंटेटिव है, सितंबर से अक्टूबर के आसपास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप सितंबर के लास्ट वीक को मानकर चलो, अक्टूबर में कंप्लीट होगा, क्योंकि देखिए सितंबर और अक्टूबर का टाइम दिया गया है, यानी कि सितंबर का लास्ट वीक में शुरू होगा, अक्टूबर तक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अगर आप मान के चलो अभी से आपके पास कितना टाइम है, तो पूरा ये जुलाई, ठीक है, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आपके पास हैं। ठीक है, ये 3 महीने आपके पास हैं। ठीक है, तो इन 3 महीने में जो करना है, ठीक है, जो एकदम बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये 3 महीना थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर वो जी जान लगा करके तैयारी करेंगे, ठीक है, तो प्री तक का जो मतलब आपका सिलेबस है, प्री में मतलब प्री को फोकस करके अगर आप शुरू में पढ़ो तो आपका 100% प्री हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो बचा, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं करना है कि पहले प्री का तैयारी करेंगे फिर बाद में मेंस के लिए, नहीं, तैयारी एक ही साथ करना है, लेकिन सारा सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ना है, लेकिन जो आपको लास्ट टाइम पे जो करना है, जो प्री के हिसाब से देख करके पढ़ना है लास्ट टाइम पर। ठीक है, सिलेबस तो आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो 3 महीने में आपको जी जान लगाना है, और प्री तक का पहले क्या कर लो, अपना कंप्लीट कर लो। लास्ट टाइम पे सिर्फ प्री में फोकस रखना है जो बिगनर्स हैं, और जो पढ़ चुके हैं पहले से, तो इन 3 महीने तक जम के प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, और टीयर 2 के लिए बात करें तो आपका दिसंबर तक का टाइम है, टेंटेटिव है, लेकिन आप मान के चलो दिसंबर ही, क्योंकि एसएससी जो है काफ़ी फास्ट हो चुकी है, एग्ज़ाम अपने टाइम पर ले लेती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में ज़रा सा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले से भी ये बात आई थी कि डबल एओ की पोस्ट जो है इस बार नहीं होगी, तो ये सच में यहाँ पर डबल एओ की पोस्ट जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो हट चुकी है, तो इसके लिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, और अपना मेन जो हमारा है वो है हमारा एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आपका जो एज काउंट हो रहा है वो अगस्त से हो रहा है। ठीक है, लेकिन जनवरी से होता तो ज़्यादा फायदा होता, लेकिन आपका अगस्त से हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप ध्यान दो तो ST SC के लिए कितना मिलता है एज रिलैक्सेशन, तो मिलता है 5 साल, OBC के लिए 3 साल। ठीक है, PWD के लिए PWBD यानी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल। ठीक है, PWBD OBC के लिए कितना, 13 साल।
ये अनरिजर्व मतलब ये जनरल मत समझ लीजिएगा, ये पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत जो जनरल में आते हैं, ठीक है। और पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत जो ओबीसी में आते हैं उसके 13 साल, और पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत जो एसटी एससी में आते हैं उसके लिए 15 साल, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस में नहीं, सब देख लीजिएगा आप, ठीक है। डिटेल में पढ़ करके नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। NS1 क्लासेस के नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ज़रा सा ना एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में, ठीक है। इसे अप्लाई कैसे करना है, ये फॉर्म फिलअप करने वाला, तो ये तो आप अगर कैफ़े में करवाएंगे तो वो तो बता ही देगा, ठीक है। इसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो सिग्नेचर फ़ोटो वगैरह चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए फ़ोटोग्राफ जो चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच में चाहिए होता है, ठीक है। और उसमें डेट वगैरह, नाम वगैरह कुछ मेंशन है कि नहीं, ये सब के बारे में तो कुछ यहाँ दिया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। लेकिन अब जो यहाँ पर हमारा मतलब जो नया वेबसाइट है उसमें तो हमारा डायरेक्ट क्या होता है, फ़ोटो लिया जाता है, ठीक है, लाइव। तो उसके लिए तो अब दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि पुराना फ़ोटो या नया फ़ोटो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फ़ी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है 100 रुपीज़ फ़ी होता है, ठीक है। और वुमेंस के लिए फ़ी बिल्कुल फ्री, ठीक है। इसके लिए वुमेंस को फ़ी नहीं लगते हैं, गर्ल्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपना एग्ज़ाम स्कीम, तो इसमें दो मोड में एग्ज़ाम होता है, Tier 1 और Tier 2। Tier 1 जो है आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, ये क्वालिफाइंग आगे तो लिखा ही होगा, ज़रूरी नहीं है, बस समझ लीजिए आप, ठीक है। Tier 1 जो है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब ऐसा नहीं कि क्वालिफाई करने का मतलब कोई मतलब फिक्स मार्क्स होगा, नहीं, परसेंटेज नहीं, जितना भी कट ऑफ निकलेगा आपको कट ऑफ को क्लियर करना होगा, ठीक है। क्वालिफाई, यहाँ पे क्वालिफाइंग कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेरिट बनेगा, मेरिट में ये काउंट मार्क्स इसका नहीं होगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग है सिर्फ, ठीक है। लिख ही लो, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्वालिफाइंग है, हम ही नहीं कर रहा, क्वालिफाइंग, ठीक है। Tier 1 जो है आपका क्या है, क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स एग्ज़ाम मेरिट में जो है, मेरिट लिस्ट में आपका नहीं जुड़ेगा, ठीक है। आपका जो मेरिट बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ठीक है, मेरिट यहाँ से बनेगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, ध्यान दोनों में देना है, सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जरा सा आप सिलेबस के बारे में नज़र डालते हैं, तो हमारा प्री का जो सिलेबस है Tier 1 का, 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, रीजनिंग, GS, मैथ, इंग्लिश, ठीक है। 2-2 मार्क्स का एग्जाम, यानी 50 50 50, यानी टोटल कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, मार्क्स कितने, 200, टाइम कितना, 1 घंटे का, ठीक है। ये तो सबको पता होता है। Tier 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। Tier 2 में पेपर 1 के बारे में बात करते हैं, जिसमें 2 सेक्शन आते हैं, फिर हाँ 2 सेक्शन नहीं, 3 सेक्शन आते हैं पेपर 1 में। कितने, 3 सेक्शन। सेक्शन 1 के अंदर में 2 सेक्शन आएंगे, ठीक है। मॉड्यूल 1 अगर सेक्शन 1 की बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 180 टोटल, ठीक है। 1 घंटे का टाइम, ये आपका सेक्शन 1 का हो गया, ठीक है। आपको हर सेक्शन में पास करना ज़रूरी है, ये आप याद रख लो,
ठीक है। हर पेपर में आप मतलब हर सेशन में आपको पास करना पड़ेगा, हर मॉड्यूल में, हर सेक्शन में, ठीक है। ये आपको आगे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आगे अभी आपको हम दिखा भी देंगे, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 2 में, तो इसमें इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है 45 क्वेश्चन और जीएस 25 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल हो गया 70 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का 210 नंबर, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 3 में, जो सेशन 2 के अंदर आता है, ठीक है। कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर, 15 मिनट का टाइम मिलेगा, दो ईच मॉड्यूल, यानी इस मॉड्यूल में भी, इस मॉड्यूल में भी। और यहाँ भी आपको अगर आप ध्यान दिए होते तो 1 घंटे का ईच सेक्शन, यानी 1 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा और 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 मिनट का टाइम। फिर सेक्शन 3 की बात करते हैं, डाटा एंट्री, ठीक है, मतलब टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो, उसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है, ईच मॉड्यूल बोला गया है, ठीक है। और ये जो है क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग होगा, इसका कोई मार्क्स नहीं जुटेगा आपका, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 किसके लिए है, जो जेएसओ या कोई अदर के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स एक अलग पेपर होता है, वो पढ़ना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 200 नंबर का। टाइम कितना होगा, 2 घंटे का, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा सिलेबस दिया हुआ है जो कि हमने ऊपर देखा, ठीक है, उसी के बारे में सब कुछ दिया गया है। सेक्शन 3 के अंदर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लिखा गया है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 का ऑल सेक्शन आपको क्या करना है, पास करना, क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। क्वालिफाई आप करेंगे तभी आप पेपर 2 में नीचे आएंगे। सॉरी, पेपर 2 तो जेएसओ के लिए, मतलब पेपर 1 के लिए जो है सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी को वो एग्जाम देना है, ठीक है। पेपर 2 उनके लिए होगा जो जेएसओ या अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। टीयर 2 में क्या बोला, पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। मॉड्यूल 2 में सेक्शन 3 जो है, मॉड्यूल 2 में सेक्शन 3 में जो पेपर 1 है, ठीक है, तो क्वेश्चन विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, वो भी इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो तो वहाँ पे दिया है 1/4 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा गया मॉड्यूल 2 में सेक्शन 3 में जो है पेपर 1 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये क्या होगा, तो ये जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन दिया गया है, यहाँ आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा कि ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। इसका मार्क्स जो है आपका मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कुछ और भी अगर मिल जाए कुछ। ये तो आपका सिलेबस है जो पहले से आया है, ठीक है, आप एक बार देख लेंगे। इंडक्टिव सिलेबस टीयर 1 का ये सिलेबस है, ठीक है। ये टीयर 1 का सिलेबस है, जीएस रीजनिंग का, फिर जीएस का, मैथ का, उसके बाद इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टीयर 2 का सिलेबस है, ठीक है। मैथ में सेम सिलेबस है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बस ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह का जो है ये कुछ ऐड हो जाता है, बाकी ये ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप मॉड्यूल 2 के बारे में बात करें, पेपर 1 में रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, ये मॉड्यूल 1 का था। मॉड्यूल 1 में क्या है आपका पेपर 1 मैथ्स का है, और ये पेपर मॉड्यूल 2 में सेक्शन 1 में मतलब पेपर 1 रीजनिंग के लिए, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, टायर टायर 2 के लिए। उसे फिर हम लोग आते हैं कि इसमें सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए ये सिलेबस है और जीएस के लिए ये सिलेबस है। फिर हम लोग आते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के लिए ये हमारा सिलेबस है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस प्री में तो है नहीं, मेंस में है, तो यही सब आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो जेएसओ या अदर पोस्ट के लिए करते हैं उनका सिलेबस ये है। इसके बाद एडमिशन फॉर एग्जामिनेशन क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या क्या होगा, क्या क्या ले जाना है, देखिए एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं।
एग्ज़ाम के टाइम पे। उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि अगर आपके आईडी कार्ड में फ़ोटो, इस आइडेंटिटी कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको एक एडिशनल डेट ऑफ बर्थ वाला कोई सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे तो बात की बात है। बात करते हैं अब मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1, ये सब में सारा जो है इस तरह से फॉलो करेगा। जनरल के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25%, इसकी ये सब तो जरूरी नहीं है। मेन फोकस है आपका यहाँ पर, देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ये मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। जो चीज़ हम आपको बोले कि टीयर 1 क्वालिफाइंग है या नहीं वो आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। तो टीयर 2 एग्ज़ाम जो होगा उसी के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, उसके अलावा तो ये मत समझना कि प्री के लिए कोई वैल्यू नहीं है। प्री में अगर आप कट ऑफ पार नहीं करते हैं तो मेंस दे नहीं पाएंगे। तो समझिए कि वो क्वालिफाइंग सिर्फ नाम का है, आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा और कट ऑफ कम नहीं जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ आप मान के चलो 130 से प्लस रहेगा। ठीक है, 130 से प्लस रहेगा कट ऑफ, ये आप मान के चलो। ठीक है, वैकेंसीज ज़्यादा हैं, कम भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप 130 प्लस मान के चलो। ठीक है, 130 से 150, 50 तो खैर नहीं जाता है, 140 मान के चलो। ठीक है, 40 ही ले लेते हैं। ठीक है, 140, 130 से 140 के आसपास आप कट ऑफ मान के चलोगे तो आप प्री जो है आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, बाकी वैकेंसीज ज़्यादा रहने से कट ऑफ थोड़ी नीचे आती है, तो उसको बाद की बात, वो बाद की बात है। फिलहाल आप 130 से 40 लेकर के चलो। ठीक है, बाकी इसमें तो और कुछ है नहीं, नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आप उसको डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में आपके लिए इतना ही कुछ था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बतानी है। ठीक है, SSC CGL 2024, ठीक है, के लिए हमारे पास 2 ऑफर हैं। मैथ स्पेशल, ठीक है, बैच कहाँ पर? तो हमारे ऐप पर। ठीक है, ऐप का नाम क्या है? NS1 क्लासेस। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, बहुत जल्द। आज कितना तारीख है? तो आज है 24। ठीक है, कुछ दिनों में आपको नोटिफिकेशन वीडियो मिल जाएगा या फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब से बैच शुरू हो रहा है। बाकी यूट्यूब पर अगर हम बात करते हैं, मैथ्स फ्री बैच, मैथ्स फ्री बैच, ठीक है, कहाँ पर? तो यूट्यूब पर। ये भी शुरू होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, कमिंग सून, कमिंग सून। ठीक है, बहुत जल्द शुरू होगी, तो उसके लिए आप लोग वेट करिए। और जिनको डिटेल मतलब फाउंडेशन बैच से पढ़ना है, एकदम ज़ीरो से पढ़ना है, ज़ीरो टू हीरो, उसके लिए ऐप पर जो है बैच जो है बहुत ही मिनिमम फी पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर हम लोग फ्री बैच बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना है, वहाँ पर भी बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? तो सेम NS1 क्लासेस। ठीक है, ये आपके लिए। उसके बाद और क्या खास है? तो खास उन लोगों के लिए है जो रेलवे के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, रेलवे के लिए जो तैयारी करते हैं। ठीक है, तो रेलवे के लिए भी मैथ्स फ्री बैच
यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर। तो ये ऐसा मत समझिए कि ये दोनों बैच अलग अलग होगा, एसएससी और रेलवे का, ठीक है। ये जो फ्री वाला बैच है वो एसएससी और रेलवे दोनों के लिए है, ठीक है। ये जो फ्री बैच है वो एसएससी और रेलवे दोनों के लिए है, ठीक है। और बाकी स्पेशल बैच जो होगा वो हमारे ऐप पर चलेगा, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, एसएससी और रेलवे ये दोनों के लिए, ठीक है। ये जो फ्री बैच है ये एसएससी और रेलवे दोनों के लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। एसएससी रेलवे दोनों के लिए ये बैच होगी, दोनों, क्योंकि सिलेबस सेम है, कुछ भी नया नहीं है, क्वेश्चन भी सेम लेवल का आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप 1-2 दिन वेट कर लो, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत जल्द हम लोग आने वाले हैं। और बाकी जिनको बेसिक से पढ़ना है, 0 टू हीरो लेवल से पढ़ना है, ठीक है, तो वो आप हमारे एप्लीकेशन को एक बार विजिट करके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी आप NS1 क्लासेस अगर सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। शायद यहाँ पर लिखावट जो है थोड़ा सा सही नहीं है, उसको ठीक से लिख देते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी अगर पहली बार आप देखें हैं इस नाम को, ठीक है, NS1 क्लासेस। बाकी आप ऐप वीडियो देख रहे हैं तो आपको दिख ही गया होगा क्या नाम है आप चैनल का, ठीक है। तो इस नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। बाकी और भी किसी तरह का क्वेरी होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम है या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।